हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है बिगिनिंग विद बेसिक्स। आज का जो टॉपिक है वो हर एक टीचर के लिए है, स्पेशली टीचर्स ट्रेनिंग जो कर रहे हैं उनके लिए है, एंड मॉन्टेसरी के जो टीचर हैं उनके लिए ज़्यादा स्पेशली है। और जो भी लोग लैंग्वेज एक्टिविटी बीएड को लेके जो भी लैंग्वेज एक्टिविटी के ऊपर कुछ कर रहे हैं या फिर और भी टीचिंग कोर्सेज़ को लेके जो हेल्प चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, जो कि मैं ईपीएल के अंदर लाई हूँ। और ये जो एक्टिविटी है ना, ये लैंग्वेज एक्टिविटी है। जैसा कि आपने मेरे ईपीएल का जो वीडियो देखा होगा उसमें मैंने बताया है, ईपीएल के अंदर 4 एक्टिविटी आती है जिसमें से एक एक्टिविटी है लैंग्वेज एक्टिविटी। लैंग्वेज एक्टिविटी के अंदर एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि बच्चे कैसे बोलना सीखते हैं, कैसे लिखना सीखते हैं, ये सब लैंग्वेज एक्टिविटी के अंदर आता है। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है स्पेशल इंग्लिश। और स्पेशल इंग्लिश के अंदर इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज, लैंग्वेज कैसे सीखते हैं। और इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें देख पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी प्रेजेंटेशन ऑफ साउंड्स के बारे में, ठीक है। और आपको जो भी एक्टिविटी के ऊपर चाहिए, जो भी मटेरियल के ऊपर आपको लेसन प्लान चाहिए, नोट्स चाहिए मॉन्टेसरी का, कृपया मुझे बताएं। आई वुड लव टू शेयर विथ यू ऑल। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आई वॉज ऑलरेडी कंप्लीटेड माई टीचर्स ट्रेनिंग एंड वो करने के बाद मैं टीचिंग फील्ड में थी 3 से 4 साल, एंड 10 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो वो सारे चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, एंड अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्पेशल इंग्लिश, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज सिंस बर्थ ऑफ द चाइल्ड। कैसे एक बच्चा कैसे लैंग्वेज सीखता है, ठीक है। जाहिर सा बात है, बच्चे जो छोटे होते हैं वो तो उठते उठते पढ़ने नहीं सीखते, या जन्म लेते पढ़ने नहीं सीखते, लैंग्वेज नहीं सीखते। तो वो कैसे हमारे भाषाओं को समझ पाते हैं, या फिर कोई कोई बच्चा जो कि फ्रांस में है वो फ्रेंच कैसे सीख जाता है, या फिर कोई बच्चा जो कि इंडिया में है वो हिंदी कैसे सीख जाता है, या फिर जो बच्चा आसाम में है वो आसामी कैसे सीख जाता है ना। तो यही चीज़ें इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि स्पेशल इंग्लिश के अंदर आता है। और मॉन्टेसरी के लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि बच्चे कैसे क्या सीखते हैं, या फिर जो लोग बीएड कर रहे हैं, टीचर के रिलेटेड आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं ना मेरे भाई बहनों, आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ उसको, ठीक है। द फर्स्ट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ। ये आ रहा है कि एट बर्थ, ठीक है, जन्म के समय द चाइल्ड हैज़ नो स्पीच और कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स। सही बात है, जब बच्चे जन्म ले रहे हैं उनके पास ना कोई बोली है, स्पीच नहीं है, और ना ही कोई कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे वो आपके साथ सामंजस्य बना सके, या आपसे बात कर सके, या आपको समझ सके, राइट। तो बच्चे नहीं है होते उतने छोटे में, इतना कोऑर्डिनेशन उनके अंदर नहीं होता। बट ही इज़ एक्सट्रीमली एक्टिव एंड एब्जॉर्व एवरीथिंग फ्रॉम एनवायरनमेंट। लेकिन जो बच्चे हैं वो एक्सट्रीमली एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कम जैसे ही जन्म भी लेते हैं तो। और वो क्या करते हैं, अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से सारी चीज़ें अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं। यही कारण है कि बच्चों को नहीं बोला जाता कि आप बच्चों के सामने गलत काम मत करो। इफ़ यू आर गोइंग टू डू द रॉन्ग थिंग इन फ्रंट ऑफ देम, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू एब्जॉर्व द रॉन्ग थिंग, राइट। इट्स नेचर। इसीलिए बस बोला जाता है। लैंग्वेज इज अ स्पोकन स्पीच विच इज मेड विथ वेरियस साउंड एंड रीच आउट टू आवर इंटेलिजेंसी बाई 2 ways। लैंग्वेज जो क्या है, एक स्पोकन स्पीच है जो कि अलग अलग आवाज़ और आवाज़ों से मिलकर बनी हुई है, एंड हम लोगों के द्वारा पहुंचती है अलग अलग इंटेलिजेंसी के द्वारा, और 2 तरीकों से, ठीक है। फर्स्ट इज थ्रू आवर ईयर। किस तरह पहुंच रही है हमारे अंदर, ईयर के द्वारा। लैंग्वेज हम कैसे सुन पा रहे हैं, या फिर साउंड हम कैसे सुन पा रहे हैं, कान के द्वारा। वी लिसन थ्रू आवर ईयर एंड थ्रू माउथ। जाहिर सा बात है। और लैंग्वेज कैसे पहुंच रहा है हमारे द्वारा, मुंह के द्वारा। वी स्पीक थ्रू आवर माउथ। एक तो हम लोग कोई भी चीज़ सुन रहे होते हैं कान से, और दूसरा जो हम अपने मुंह से बोल रहे होते हैं। अगर मैं बोलूं कि ईयर तो आईज, तो ये किसी भी तरह से आपके कोऑर्डिनेशन को दर्शाता नहीं है, किसी भी तरह से ये नहीं बताता कि आप किससे क्या बात कर रहे हो, क्या समझ रहे हो। इसमें कोई भाषा नहीं होती। तो हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज का बात कर रहे हैं। अगर आप कोऑर्डिनेशन का भी बात करें तो आई को आप ले सकते हैं, आँख से आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस भी करते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे भाषा की बात हो रही है, ठीक है।
सो लैंग्वेज की बात हो रही है। स्पोकन लैंग्वेज इज फॉर्मली इम्प्लीमेंटेड इन द चाइल्ड एट अ वेरी अर्ली अगो। सही बात है, स्पोकन लैंग्वेज है वो चाइल्ड के अंदर बहुत आगे पहुंच जाती है। बच्चे अपने इन्वायरमेंट से एब्जॉर्व करते हैं। एक छोटा बच्चा जो कि जन्मता बच्चा है, वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से सब कुछ सुनता है, सब कुछ एब्जर्व करता है, एंड उसी चीज़ को वो इम्प्लीमेंट करके समझ जाता है। एक बार जब माँ होती है उसकी, या फिर उसको पानी की जगह बोलती है मम मम, तो बच्चा समझ जाता है अच्छा इसको मम कहते हैं, इसको पानी कहते हैं, जो कि बच्चों का भाषा होता है मम मम। तो वो समझ जाता है अच्छा ये पानी है। फिर उसको अगर कोई चीज़ चाहिए होता है तो एक बार बोलता है रोने लगेगा बच्चा, मत करो ऐसा। तो समझ जाता है अच्छा हम रोएंगे तो हमको ये चीज़ मिल जाएगा। तो ये सब बच्चा कहाँ से सीख रहा है? एनवायरनमेंट से ही सीख रहा होता है, ठीक है। Thus the child is gifted by nature to acquire knowledge। ये उसके पास एक नेचर के द्वारा गिफ्ट है कि वो किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है। यही कारण है कि विदेश में रहने वाले बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी समझते हैं, और भारत में रहने वाले बच्चे हिंदी समझते हैं और हिंदी बोलते हैं। यही कारण है। आप जिस भी प्रदेश में रहो, जिस भी प्रोविंस में रहो, राज्य के हिस्से में रहो, वो आपको आपके हिसाब से आपके इन्वायरमेंट को ग्रैब करता है। जैसे कि मैं रहती हूँ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। तो पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर लोग बंगाली बोलते हैं, तो मुझे तो बंगाली मेरी मम्मी ने नहीं सिखाया। वी बिलोंग फ्रॉम बिहार। सो बिहार से मैं हूँ, मुझे भोजपुरी बचपन से आ गया, क्योंकि मैं चारों तरफ से भोजपुरी सुन रही थी। बंगाली सीख गई मैं बचपन से। कैसे सीख गई? अपने इन्वायरमेंट को मैंने नोटिस किया, है ना। आसपास के एनवायरनमेंट को बोलते हुए देखी, सुनते हुए देखी, फिर उसी चीज़ को मैं उच्चारण करके रिपीट करने लगी, एंड आई यूज टू स्पीक बंगाली ऑल्सो। तो समझ में आया ये चीज़ है। सेकेंड पैरा, स्पोकन लैंग्वेज इज नॉट एन एनालिसिस ऑफ साउंड। क्या बोल रहा है? ये जो स्पोकन लैंग्वेज है ये कोई साउंड का एनालिसिस नहीं है। फ्रेंड, एनालिसिस का मतलब समझिए पहले। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को तोड़ तोड़ के उस चीज़ को प्रकट नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको तोड़ के उसके अंदर घुस नहीं रहा है, ठीक है। बट अ टोटल एक्सपीरियंस ऑफ मेनी साउंड्स। बट क्या है? एक टोटल एक्सपीरियंस है बहुत सारे साउंड्स का। लैंग्वेज जो है, जाहिर सा बात है भाई, स्पोकन लैंग्वेज जो है, जैसे कि मैं अभी स्पीकिंग लैंग्वेज कर रही हूँ, इसके अंदर आप क्या क्या ले रहे हो? एक टोटल एक्सपीरियंस कर रहे हो हर तरह के साउंड का। मैं ब साउंड बोल रही हूँ, क साउंड बोल रही हूँ, ल साउंड बोल रही हूँ। अब आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इंग्लिश में लेटर्स होते हैं, और इंग्लिश में लेटर्स को ही इंग्लिश का साउंड्स कहते हैं, जिसे हमें मॉन्टेसरी में पढ़ाया जाता है, जो कि आपका लैंग्वेज एक्टिविटी के अंदर आता है। मैंने एक लेसन प्लान भी अपने चैनल पे छोड़ा है लैंग्वेज एक्टिविटी के अंदर, हाउ टू प्रेजेंट डबल ओ साउंड, और तो आप उसको देख सकते हो। और हाउ टू प्रेजेंट, बहुत सारे साउंड्स के एक्टिविटी होते हैं। सो इस तरह से साउंड का जो मूवमेंट है, मैं जितना भी बोल रही हूँ आप सुनो, आपको हर तरह का साउंड इसमें मिलेगा। मैं सिर्फ क साउंड नहीं बोल रही हूँ, मैं क ख ग घ अंग च छ ज झ, ये सारे साउंड्स को उच्चारण कर रही हूँ, क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ें को बोल रही हूँ उसमें सभी साउंड्स मिक्स हो ही जा रहे हैं। लेकिन जो बच्चा है ना, उसको सारे साउंड्स पता नहीं होते, वो चीज़ों को बोलते जाता है, लेकिन ही वॉज एक्चुअली नॉट अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सो वी आर द ओनली वन, और मारिया मॉन्टेसरी हैज़ प्रेजेंट दिस फॉर दिस ओनली। उन्होंने इसी चीज़ के लिए ही इस चीज़ को प्रकट किया है कि साउंड के बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे, तब जाके क्या होगा, बच्चे उस चीज़ को अच्छे से ग्रैब करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो अभी आते हैं आफ्टर द एज ऑफ 2.5 years, 2 से आधा साल के बाद, 1 मोमेंट, 2.5 साल, ठीक है, 2.5 years, while the child is in the embryonic period। वो अभी भी चाइल्ड बड़ा नहीं होता है। अच्छा, एम्ब्रायो किसको बोलते हैं? जिसके अंदर बच्चा पल रहा होता है। जब एक माँ गर्भवती होती है, एक औरत गर्भवती होती है, तो उस एम्ब्रायो के अंदर ही बच्चा होता है, ठीक है। सो एम्ब्रॉयनिक पीरियड मतलब अभी भी वो गर्भ के तरह ही पालन पोषण हो रहा है। 2.5 साल में बच्चे का तो ज़्यादा बुद्धि होता नहीं है। सो वाइल द चाइल्ड इज इन एम्ब्रॉयनिक पीरियड, ही कैन बिल्ड अप हिज स्पोकन लैंग्वेज बाई लर्निंग, बाई हियरिंग साउंड्स। तो जो चाइल्ड है वो जब अपने एम्ब्रॉयनिक पीरियड में होता है, तो वो लर्निंग साउंड को एब्जर्व करने लगता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आजकल तो ऐसा हमें सुनने को मिलता भी नहीं है, बट जो पहले ज़माना के लोग होते थे, वो
वो जब मान लीजिए अगर कोई औरत प्रेग्नेंट होती थी, तो वो लोग कभी कोई गलत काम नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है, बच्चा हर चीज को अनुभव करता है। खराब भाषा, अच्छा भाषा, खराब माहौल, अच्छा माहौल, हर चीज को वो महसूस करता है, क्योंकि उसके अंदर जान आ जाता है। भले उसका आँख नाक और कोई चीज का आविष्कार ना होता है, लेकिन उसके अंदर एक जान आ जाता है जो हर चीज को एब्जर्व करता है। इसीलिए कहते हैं जब गर्भवती रहना चाहिए तो हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत सुनना नहीं चाहिए, गलत बोलना नहीं चाहिए। सारे इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसी वजह से जो पुराने ज़माना के लोग होते थे, या फिर मेरी मम्मी भी, जब मैं भी जन्म लेने वाली थी, मम्मा लव्स टू रीड लॉट्स ऑफ बुक्स। मम्मी को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। वो बहुत सारी किताबें पढ़ती थी, धार्मिक किताबें पढ़ती थी। तो वो जितना कुछ उस वक्त ग्रैब की, वो सारी चीज़ें मेरे अंदर आ गई हैं। ठीक है। सो वही चीजें हर बच्चे के अंदर आती है। इसीलिए बजाय बच्चे को जन्म देने के बाद कौन से स्कूल में डालना है, कौन सा इंग्लिश मीडियम में देना है, ये मत सोचो। जब बच्चे जन्म लेने वाले होते हैं, वो 9 महीना जो प्रेगनेंसी का है उसको यूटिलाइज करो। उसको आप जितना यूटिलाइज करोगे ना, जन्म लेने के बाद आपको बच्चे के पीछे मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आई एम बेटिंग यू दैट थिंग सीरियसली। लोग आजकल जन्म लेने के बाद बोलते हैं इस स्कूल में डालना है, उस स्कूल का पढ़ाई अच्छा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे भाई। मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब बच्चे जन्म लेने वाले होते हैं, उस वक्त आप बच्चे का पालन पोषण सही करो। उसके बाद आप देखो, आपको जन्म लेने के बाद थोड़ा बहुत संस्कार देने की ज़रूरत है और सभ्यता देने की ज़रूरत है। बच्चा तो ऑलरेडी सब कुछ सीख चुका होता है जन्म के दौरान ही। और वो मेन बेसिक पढ़ाई होता है सीरियसली। वो चीज़ें वो कभी भूलता नहीं है, क्योंकि 15 साल की उम्र तक हम जितने भी चीज़ें याद करते हैं, जितनी भी चीज़ें समझते हैं, वो हम जिंदगी में कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है। सो स्पोकन लैंग्वेज इज़ नॉट इनफ। सही बात है। अगर हम सिर्फ बच्चा सुन के ही सीखते रहेगा, क्या वो इनफ है? इनफ है? तब तो गंवार और पढ़े लिखे इंसान में लिटरेसी और नॉन लिटरेसी में फ़र्क नहीं रह जाएगा, है ना। सो वी हैव टू नेचुरलाइज इट। हमको वो क्या करना है, नेचर की तरह उसको जिंदगी में ढालना है बच्चे का। और वो नेचर की तरह कैसे जिंदगी में डाल देना है? राइटिंग प्रोसेस से। राइटिंग प्रोसेस ऐसा चीज़ है जिसके द्वारा आप उस चीज़ को बच्चे के अंदर डाल सकते हो। ठीक है। तो वी हैव कॉन्क्रीट लेटर्स विथ सिंबलाइज डिफरेंट साउंड्स। जाहिर सा बात है, हम जब अल्फ़ाबेट पढ़ रहे होते हैं तो अल्फ़ाबेट के अंदर बहुत सारे साउंड्स होते हैं। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स होते हैं अल्फ़ाबेट के अंदर। ठीक है। जैसे कि अल्फ़ाबेट ए, तो ए का साउंड क्या हो गया? अ। अल्फ़ाबेट बी, बी का साउंड क्या हो गया? ब। बी साउंड नहीं है, बी लेटर है, ए लेटर है, इसका साउंड है अ ब। यही चीज़ लैंग्वेज एक्टिविटी हमें सिखाता है। ठीक है। सो कॉन्क्रीट यानी कि काफ़ी, कॉन्क्रीट का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। जैसे कि कहीं भी अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हम लोग बोलते हैं अरे ये बहुत कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब काफ़ी मजबूत है। तो उसी तरह से लेटर्स जो है, बहुत ही मजबूत साउंड होता है उनका। द कलेक्शन ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। वी ऑलरेडी न्यू अबाउट इट। बहुत सारे लेटर्स का जो समूह है उसे क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। मोस्ट लैंग्वेज हैव सम टाइप्स ऑफ साउंड्स। दिस साउंड्स आर ऑफ टू काइंड्स। बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं जिनके बहुत तरीके के साउंड हैं। जैसे मैंने स्पेनिश सीखा है, स्पेनिश में भी बहुत सारे, स्पेनिश में जो अलग अलग तरह के साउंड होते हैं वो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट में नहीं होते। स्पेनिश में आपका जो अल्फ़ाबेट होता है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से 2 या 3 ज़्यादा अल्फ़ाबेट, 2 अल्फ़ाबेट ज़्यादा होता है। एक एन होता है, एन के बाद एनिया आता है वहाँ पे। सो समझ में आया? तो ए टू जेड सेम होता है स्पेनिश का। ठीक है। लेकिन भाषा डिफरेंट होता है। जैसे जब मैंने जर्मन पढ़ रही थी, जर्मन में भी अल्फ़ाबेट सेम है लेकिन डिफरेंट भाषा हो जाता है उसका। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें हेल्प करें। बट the child was two later the child uses two later, that is words as a meaning of explaining sound of words in the environment। वो दो ही चीज़ों को यूज़ कर पाता है लेटर से, और उसका वर्ड को समझ पाता है और मीनिंग ऑफ द वर्ड्स को एक्सप्लेन कर पाता है। ठीक है। ही ऑल्सो लर्न टू ब्रेक अप द वर्ड्स इन सेपरेट वॉवेल्स। वो लर्न भी करता है। कैसे कैसे लर्न करता है? आपको याद है, आप जब बचपन में पढ़ रहे होते हैं, CAT कैट, अलग अलग साउंड को वो लर्न कर रहा होता है। कैसे? CAT, है ना। तो उसी तरह से द मेथड ऑफ दिस एनालिसिस, ये साउंड का एक एनालिसिस ऑफ साउंड कहते हैं। एंड मतलब साउंड को तोड़ तोड़ के पढ़ाया जाना का प्रोसेस को ही साउंड को तोड़ना कहते हैं, एनालिसिस ऑफ साउंड। द चाइल्ड हैज़ टू लिसन ऑल द
कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सिंगल साउंड। चाइल्ड को जो है उसको हर तरह का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट पढ़ना पड़ता है जो कि रिक्वायर है हर चीज को सुनने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है। तो आते हैं, द vowels आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट सम कॉन्सोनेंट्स हैव ऑल्सो अ सिंगल साउंड बट दे आर नॉट वेरी प्योर और क्लियर एज द vowels ones। भावेल का जो साउंड है वो बहुत क्लियर होता है। जैसे कि आप भवेल्स बोलो, भवेल्स क्या होता है, कितने लेटर्स होते हैं, आप मन में बोलो AEIOU। अब हम लोग इसका साउंड पढ़ते हैं, ठीक है। तो साउंड क्या हो गया, ए का साउंड हो गया अ। लेट मी शो यू ओवर हियर, ओके, गिव मी वन मोमेंट, लेट्स टेक दिस कलर, ओके। सो हम लोग भवेल्स का साउंड, मैं आपको एक दिखा देती हूँ लाइव एग्जांपल कि भवेल्स का साउंड आप कैसे देख सकते हो, ठीक है। सो ए EIOU एंड लेट्स रीड द साउंड ऑफ इट। अब चलो मैं आपको साउंड दिखाती हूँ, साउंड कैसे होता है। ए का साउंड हो जाएगा अ, ई का साउंड हो जाएगा ई, आई का साउंड हो जाएगा बड़ी ई, ठीक है। ओ का साउंड हो जाएगा ऊ, यू का साउंड हो जाएगा। दिस इज साउंड। ये अल्फ़ाबेट, ये वॉवेल्स था और ये वॉवेल्स के साउंड थे। तो वॉवेल्स का साउंड इजी होता है, कॉन्सोनेंट का साउंड डिफरेंट होता है, डिफ़िकल्ट होता है एक्चुअली। और जब वो कॉन्सोनेंट और डबल कॉन्सोनेंट में आ जाता है तो उसका साउंड और डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो मारिया मोंटेसरी क्या कहती है कि बच्चे को डायरेक्टली आप ABCD ना पढ़ा के आप डायरेक्टली बच्चे को पहले बताओ कि साउंड क्या होता है। आपको आप बताइए, आप खुद ही सोचिए ये साउंड किस चीज़ में हेल्प कर सकता है एक बच्चे को। ये साउंड हेल्प कर सकता है बच्चे को वर्ड फॉर्मेशन में। यही कारण है कि मारिया मोंटेसरी के कॉन्सेप्ट से अगर बच्चे को पढ़ाया जाए तो बच्चा जल्दी वर्ड फॉर्मेशन सीखता है और लैंग्वेज में उसका पकड़ हो जाता है। उसको वर्ड बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वो फट से वर्ड बना के सीख लेता है। दिस इज़ वॉट मारिया मोंटेसरी कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर ट्रेनिंग और एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग, ठीक है। यही है, एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ भी बोल सकते हो आप, एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। सो अब क्या है, वी ऑफर सैंड पेपर लेटर्स। एक लेटर्स होता है जो कि सैंड पेपर पे बना होता है, ठीक है। चाइल्ड एज अ सिंबल फॉर साउंड्स, क्या सिखाने के लिए, बच्चे को साउंड सिखाने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि वो हिज आइज टेक्स द विजुअल इम्प्रेशन फॉर रिप्रोड्यूसिंग इट। वो क्या करेगा, चीज़ों को देखेगा, सैंड पेपर लेटर में चीज़ों को देखेगा और जो बच्चे की आंखें हैं वो चीज़ों को समझेंगी, ठीक है। सो इस तरह से बच्चे समझेंगे, अच्छा ये अ है, वो उसको अपने हाथ से देखेंगे, छुएंगे, छू के उसको ट्रेस करेंगे एंड फिर बोलेंगे अच्छा ये अ है, साउंड क्या है, अ है। तो इस तरह से ये एक्टिविटी दिया जाता है हर स्कूल में मोंटेसरी का, जहाँ भी मोंटेसरी पढ़ाया जाता है। और बहुत ही कम ऐसे स्कूल होंगे फ्रेंड्स जहाँ पे प्रॉपरली पढ़ाया जाता है एक्चुअली। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है वीडियो में, कहीं पे समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए। मैं जो ये नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ वो वीडियो आपका रहेगा इसके ऊपर, प्रेजेंटेशन ऑफ साउंड्स के ऊपर, और डिफरेंट क्वेश्चंस रहेंगे। वो सारे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी। एलिमेंट्री ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपको जितने चीज़ें सीखने को मिल रही हैं या फिर आप एक मोंटेसरी टीचर ट्रेनिंग में जितने क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ती है आपको, वो सारा साउंड्स मैं आपके साथ लेके आने वाली हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए ज़रूरतमंद लोगों को जो कि टीचर का कोर्स कर रहे हैं या टीचर के रिलेटेड कुछ भी पढ़ रहे हैं, उनको शेयर कीजिए, ओके। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।